हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गुंजन कुमार और आप देख रहे हैं शिवांश एजुकेशन हब के थ्रू केमिस्ट्री के वीडियोस। आज का टॉपिक है, हम लोगों ने जो पिछला वीडियो देखा था उसमें मिक्सचर के बारे में लास्ट में चर्चा हुई थी, एलिमेंट्स के बारे में चर्चा हुई थी। तो एलिमेंट्स के बारे में ही आगे जानते हैं आज हम लोग मेटल के बारे में। किसके बारे में? तो मेटल के बारे में। ये मेटल्स यदि मैंने लिखा तो इसका क्या मतलब है? तो एम फॉर मैलिएबल। एम फॉर क्या होता है? मैलिएबल होता है। ई फॉर इलेक्ट्रॉन डोनर। डोनर बोलो या लूजर बोलो, दोनों एक ही बात है। या फिर इलास्टिक एक्सेप्ट प्लास्टिक। इलास्टिक तो होता है प्लास्टिक के अलावा, तब टी फॉर टेंसाइल या टफ। ए फॉर एलॉय फॉर्मिंग। एल फॉर लस्चरस या लूजर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एस फॉर सॉलिड या सोनोरस। कहने का मतलब साउंड प्रोड्यूसिंग। और शाइनिंग प्रॉपर्टी होता है। तो मेटल में क्या होता है? मेटल आपका मेलिएबल होता है, यानी कि यदि आप उसको पीटोगे तो वो शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन डोनर यानी कि एलिमेंट वो जिसके लास्ट ऑर्बिट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, उसको ही नाम देते हैं हम लोग मेटल का। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि मैंने एक अभी वर्ड यूज किया ऑर्बिट, ये क्या होता है? तो मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में भी। इसके आगे लिखा इलास्टिक एक्सेप्ट प्लास्टिक। कहने का मतलब ये कि प्लास्टिक को यदि आप पीटोगे तो फैलता तो वो भी है, खींचोगे तो फैलता तो वो भी है, लेकिन वो मेटल नहीं है। क्यों? क्योंकि बाकी प्रॉपर्टी उसके पास नहीं है। तो लेकिन मेटल को यदि आप पीटोगे तो वो फैलेगा भी, इसलिए इलास्टिक प्रॉपर्टी होता है बहुत हद तक। टी फॉर टेंसाइल या टफ। टेंसाइल कहने का मतलब बहुत से बड़ा हेवी से हेवी मटेरियल को वो क्या करता है, मेटेलिक वायर के थ्रू जो है टांग करके जो है कहीं से कहीं हम लोग रख दिया करते हैं। बड़ा बड़ा कंटेनर होता है, उसे क्या करते हैं, मेटेलिक वायर के थ्रू क्रेन के साथ में लगा करके उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया जाता है। एलॉय फॉर्मिंग, ये एक नया वर्ड है आप लोगों के लिए, एलॉय। मैं आपको इसके बारे में क्लास 10th में डिटेल से बताऊंगा। फिलहाल आपको बता दे रहा हूं कि जब 2 या 2 से ज्यादा मेटल्स या एक मेटल और नॉन मेटल्स आपस में मिल करके एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेंगे तो इस नए सब्सटेंस को ही क्या नाम देते हैं? एलॉय का। लस्चरस, एल फॉर लस्चरस यानी कि चमक। हर मेटल का अपना एक अलग टाइप का चमक होता है और जितना भी मेटल है वो लूजर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है।
यानी कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। एस फॉर सॉलिड, जितना भी मेटल है वो आपको जनरली सॉलिड स्टेट में मिलता है एक्सेप्ट मरकरी, ये आपको रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में मिलता है। सोनरस की बात करते हैं, यानी कि ये साउंड प्रोड्यूस करता है, टन टन वाला आवाज आता है। दो मेटल्स यदि आपस में टकराते हैं तो टन टन वाला आवाज आता है, और चमक तो होता ही है। तो ये था आपका मेटल का एक तरह से शॉर्टकट में डिफिनीशन या प्रॉपर्टीज। मैं मेटल का डिफिनीशन आपको बता दे रहा हूं क्या होगा। चलिए, मेटल के बारे में जब बात करते हैं तो क्या लिखेंगे? अ मेटल इज एन एलिमेंट, a metal is an element except hydrogen which forms positive ion by losing of electrons। यह थोड़ा अलग टाइप का डेफिनेशन आपको देखने को मिल रहा होगा। आप लोगों के पास जो बुक अवेलेबल होगा शायद उसमें यह डेफिनेशन ना लिखा हो, लेकिन मेरा मानना यह है कि यदि आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिकल व्यू में आप उसको डील करेंगे। तो क्या लिखा है? अ मेटल इज एन एलिमेंट एक्सेप्ट हाइड्रोजन विच फॉर्म्स पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन को लूज करने के वजह से जो पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन कर देगा, वैसे एलिमेंट्स को नाम देंगे मेटल का। यानी कि जैसे एल्युमिनियम है आपके पास, तो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है। बाबू आपको ये याद रखना पड़ेगा। रही बात कि सर कैसे पता करेंगे, तो फिलहाल आप इसको याद कर लीजिए। मैं इसके बारे में आपको डिटेल में कॉन्सेप्ट देने वाला हूं, बहुत जल्द ही वीडियो मैं अवेलेबल करवा दूंगा। शायद नेक्स्ट वीडियो मैं इसी के ऊपर बना करके आप लोगों को अवेलेबल करवा दूं। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है एल्युमिनियम का, वो 283 होता है। तो लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी इलेक्ट्रॉन को नाम क्या देते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाँ, अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्यों? क्योंकि ये वैरी करता है, निकल जाएगा। तो निकलेगा 3 का 3 निकल के क्या करेगा? हर एक सब्सटेंस अपने को स्टेबल करना चाहता है। कैसे? तो बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, तो मेटल क्या करता है? तो ये लॉस करता है। और स्टेबल होने का कहने का मतलब क्या होता है एलिमेंट्स के केस में? तो लास्ट ऑर्बिट में एनी हाउ वो 8 इलेक्ट्रॉन को पाना चाहता है। तो जो नजदीक में होता है वैसा काम करेगा। अब 3 है तो नजदीक में है क्या कि 3 को लूज कर दो तो 8 मिल जाएगा। लेकिन यदि 5, 6 या 7 होगा तो लेना पड़ेगा 3, 2 या 1। अब 4 है तो क्या करेगा? ना तो लॉस कर सकता है ना गेन कर सकता है, तो वो शेयरिंग कर लेता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। फिलहाल आपको ये याद रखना हो जाएगा। तो एल्युमिनियम यदि 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो मैं आपको यहां एक और चीज बता दूं कि एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एक एटम जो होता है ना वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्यों? क्योंकि एटम जो है वो आपको किन चीजों से मिलकर के बना होता है? तो
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मिलकर के बना होता है। अब यहां मैं आपको एक और चीज बता दूं कि इलेक्ट्रॉन हैविंग 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन हैविंग 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन हैविंग नो चार्ज। तो यहां से आप देख रहे हैं कि -1 और +1, तो रिजल्ट क्या मिलेगा? 0। इसीलिए क्या कहा गया है कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो न्यूट्रल होता है तो क्या होगा कि हर एक एलिमेंट के पास जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होता है। तो जब ऐसा बात है कि भाई जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, तो निगेटिव चार्ज उतना ही, पॉजिटिव चार्ज उतना ही, तो ये तो बैलेंस हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। इसीलिए एटम आपका न्यूट्रल होता है। अब जरा बात कर लें इसकी, तो ये जब 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये एल्युमिनियम का एटम नहीं, एल्युमिनियम आयन कहलाता है। ठीक है, ये जो है आपका वो क्या है? एल्युमिनियम एटम है। लेकिन ये क्या है आपका? एल्युमिनियम आयन है। तो ये आपका एटम और ये आपका क्या है? आयन है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे कि जब पॉजिटिव फॉर्म में होगा तो ये मेटल का आयन होगा, यहीं पर यदि निगेटिव फॉर्म में होगा तो नॉन मेटल हो जाएगा। इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब बात किस पर करना था हम लोगों को? तो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है इसका? तो पहला तो ये कि मेटल्स आर मैलिएबल, यानी कि मेटल को यदि आप हथौड़े से वार करोगे तो क्या होगा? ये फैलता चला जाएगा और शीट बन जाएगा। ठीक है। दूसरा क्या? मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल कहने का मतलब क्या? इस मैलिएबल का मतलब होता है पीट के सीट बना देना, डक्टाइल का मतलब होता है खींच के तार बना देना। तो यही यहां क्या हुआ है? तार बना देना है। डक्टाइल का मतलब यही होता है कि यदि आप उसको हथौड़े से मारो तो फैला करके उसका तार बना सकते हो, खींच करके तार बना सकते हो। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है? तो जितना भी मेटल्स होता है बाबू, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। जितना भी मेटल है वो आपको इलेक्ट्रिसिटी और हीट का गुड कंडक्टर होता है, यानी कि सुचालक होता है। अगला जो है वो क्या? अगला जो है, अब इसका क्या कैरेक्टर, इसका यूज कहां होता है? तो आपको मैं बता दूं, वो ये मेटल का ही यूज किया जाता है वाटर को बॉयल करने के लिए। बॉयलर जो होता है वाटर का, वो मेटल का ही बना होता है। वो इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों का वो गुड कंडक्टर है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या? तो मेटल्स आर लस्टरस, या इसी का दूसरा नाम है शाइनी। क्या लिखा? मेटल्स आर लस्टरस और शाइनी। ये
चमकदार होते हैं, और जो चीज चमकदार होता है उसको और पॉलिश करके चमकाया जा सकता है। नेक्स्ट ये है कि मेटल्स आर हार्ड। एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम, मरकरी, ये सब आपको हार्ड नहीं होता। सोडियम और पोटेशियम के बारे में तो मैं आपको बता दूं, ये इतना सॉफ्ट होता है कि जैसे सब्जी को आप काटते हो चाकू से, वैसे ही सोडियम और पोटेशियम को भी आप चाकू से काट सकते हो। रही बात इस मरकरी की, ये हार्ड क्या होगा, ये तो सॉलिड स्टेट में होता ही नहीं है, लिक्विड स्टेट में होता है। तो लिक्विड कहीं हार्ड होता है? नहीं होता है। इसलिए क्या है कि आपका ये 3 जो है एक्सेप्शन केस में आ जाएंगे। नेक्स्ट जो है उसके बारे में क्या कहा गया कि मेटल्स आर यूजुअली स्ट्रॉन्ग। They have high tensile strength। क्या कहा? मेटल्स जो होते हैं वो यूजुअली स्ट्रांग होते हैं, मजबूत होते हैं, और इनका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है काफी ज्यादा होता है। इसी टेंसाइल स्ट्रेंथ की वजह से आप देखते होंगे कि बड़े बड़े जो ओवरब्रिज का कंस्ट्रक्शन होता है तो उसका जो ऊपर का सरफेस होता है उसका ढलाई नीचे में ही होता है। उसको उठा करके जो है क्रेन के थ्रू मेटलिक वायर के में लपेट करके उसको ऊपर चढ़ाया जाता है। समझ में आया? किस प्रॉपर्टी का यूज करके? तो इसी टेंसाइल प्रॉपर्टी का यूज करके ऐसा काम किया जाता है। अब और क्या है? और इसमें यह है कि मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मेटल क्या होता है? सॉलिड होता है। कहां? तो रूम टेम्परेचर पर। अगला क्या? अगला ये कि जो भी मेटल्स होते हैं metals have high melting point and boiling point। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं कि जितने भी मेटल्स हैं जनरली उनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। इसीलिए मैं आपको यहां बता दूं कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन कितना? तो 1535 डिग्री सेल्सियस। जबकि आपको मैं बता दूं बॉइलिंग, अब देखो जैसा यहां मेल्टिंग पॉइंट इतना है तो बॉइलिंग पॉइंट तो और ज्यादा ना होगा। इसलिए लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे का ऐसा ही होता है। जैसे आपको मैं बता दूं कॉपर का ये होता है 1083 डिग्री सेल्सियस।
सोडियम की बात कर लें, मैंने कहा था ना कि आपका सोडियम और पोटेशियम जो है एक्सेप्शनली मेटल हो गया। क्यों भाई? इतना सॉफ्ट है कि उसको चाकू से काटा जा सकता है। मेल्टिंग पॉइंट की भी बात कर लें तो सोडियम है या पोटेशियम है तो दोनों का 100 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे है, यानी कि लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस। तो भाई तो बहुत कम ना हो गया। इस सोडियम और पोटेशियम जो है 100 से भी नीचे, मतलब पानी खौल जाएगा, ये जो है से बर्बाद हो जाएगा, है ना। इसलिए क्या करेंगे, ये काम गलत हो गया। गलत क्या हुआ, अपने को याद रखना है कि सोडियम और पोटेशियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है, लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस होगा। इसके आगे बात करेंगे, इसके आगे क्या कहता है कि मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज। मेटल का जो डेंसिटी होता है ना वो हाई होता है, इसलिए क्या लिख दिया हमने, मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज। अब आगे देखेंगे, आगे क्या मैंने बताया था, मेटल्स आर सोनरस। तो मेटल क्या है, साउंड प्रोड्यूस करता है। वो मेटल का अपना स्पेसिफिक साउंड है, वो टन टन वाला, यानी घंटी जो बजता है टन टनाहट वाला वो। तो आवाज तो भाई लकड़ी में भी लकड़ी टकराओगे तो भी होता है, ये प्लास्टिक में प्लास्टिक टकरा रहा है तो भी होता है, लेकिन वो टन टन वाला आवाज नहीं, घंटी वाला आवाज नहीं आता, ये खटखट वाला आवाज आता है, तो ये आवाज नहीं। अब नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टी वो क्या है कि मेटल्स यूजुअली हैव अ सिल्वर और ग्रे कलर। जनरली जो मेटल्स हैं उनका जो कलर है वो कैसा है, तो सिल्वर है या ग्रे कलर का है। तो ये चीज प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में आए। अब हम लोग नॉन मेटल्स के प्रॉपर्टी को देखेंगे। तो नॉन मेटल का प्रॉपर्टी कैसा होता है, तो पहली बात भाई नॉन मेटल कहेंगे किसको। मेटल के बारे में क्या लिखा था हमने, मेटल के बारे में लिखा कि अ मेटल इज एन एलिमेंट एक्सेप्ट हाइड्रोजन विच फॉर्म्स पॉजिटिव आयन। तो मैं यहां लिखूंगा कि अ नॉन मेटल A non-metal is an element which forms negative ions by gaining of electrons। वैसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और निगेटिवली चार्ज हो जाएंगे उन्हीं को क्या नाम देंगे, नॉन मेटल्स का। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्लोरीन है जिसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, कॉन्फ़िगरेशन आप लिखने जाओगे तो 287 होता है। इसको लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चाहिए 1, तो ये किसी से लेगा। और मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी एलिमेंट के पास जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही निगेटिव चार्ज होता है, लेकिन यदि कोई इलेक्ट्रॉन लिया तो एक निगेटिव बढ़ जाएगा। इसीलिए क्या है कि क्लोरीन पर निगेटिव चार्ज आ जाता है, तो इसको क्या नाम देते हैं, क्लोराइड आयन।
ध्यान में रखिएगा इस चीज को। लेकिन यदि इसका कॉन्फ़िगरेशन ये कोई कह दे आपको तो 288 लिखेंगे, ठीक है, किसका, क्लोराइड आयन का, ठीक है। अब इसके बाद नॉन मेटल्स का डेफिनेशन हमने देखा, अब प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स को देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, तो पहला प्रॉपर्टी तो क्या हो जाएगा कि नॉन मेटल्स आर नॉट मैलिएबल। नॉन मेटल्स जो हैं आपको वो मैलिएबल नहीं होते हैं। दूसरा क्या कि नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल, यानी कि नॉन मेटल को ना तो आप पीट के सीट बना सकते हो और ना ही खींच के तार बना सकते हो। तो क्या कर सकते हो, तो दोनों का अपोजिट एक प्रॉपर्टी होता है। तो नॉन मेटल्स आर ब्रैटल, यानी कि ये भंगुर होता है। कहने का मतलब यदि आप उसको मारोगे तो पाउडर में बदल जाएगा। अगला प्रॉपर्टी क्या, तो अगला प्रॉपर्टी आपका ये कि जितना भी नॉन मेटल है वो क्या हो जाएगा, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जितना भी मेटल है, सॉरी नॉन मेटल है, वो लगभग आपको सभी हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं। लेकिन ग्रेफाइट का नाम सुना होगा आपने, लिखने के जो काम आता है, पेंसिल का लीड जो होता है वो आपका इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। इसीलिए आप जिस बैटरी का यूज करते हो, जिस सेल का यूज करते हो, उस सेल में जो मिडिल पार्ट में जो रॉड होता है वो ग्रेफाइट रॉड होता है, कार्बन का रॉड होता है। तो ये आपका गुड कंडक्टर हो गया। जबकि डायमंड की बात करेंगे, डायमंड की बात करेंगे, ये आपका हीट का गुड कंडक्टर होता है। डायमंड क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जबकि ग्रेफाइट की आप बात करोगे तो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि नॉन मेटल्स आर नॉट लस्टरस, ये चमकदार नहीं होते हैं। ये इनका कलर जो है बड़ा ही मटमैला टाइप का होता है, मतलब गंदा टाइप का होता है, मतलब चमक इनमें होता ही नहीं है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा आपका कि नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। अब देखो यहां पर एक चीज और है, लिखा तो ये जरूर है कि जनरली सॉफ्ट होता है, लेकिन सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस जो है इस वर्ल्ड में वो डायमंड है, और डायमंड नॉन मेटल है, कार्बन का बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका कि नॉन मेटल्स आर
नॉट स्ट्रॉन्ग, ये कुछ ज्यादा मजबूत नहीं होता है। क्यों? क्योंकि दे हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, क्योंकि इनके पास जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है वो बहुत ही कम होता है। आगे है आपका ये कि नॉन मेटल्स में बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। नॉन मेटल आपका तीनों स्टेट में अवेलेबल है। आपको मैं बता दूं कि टोटल जो नॉन मेटल हैं वो 22 हैं। इस 22 में आपको 11 नॉन मेटल्स गैसियस स्टेट में हैं, 10 सॉलिड स्टेट में है, बचा एक ब्रोमीन, वो आपका लिक्विड स्टेट में अवेलेबल है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। फिर क्या है कि नॉन मेटल्स की बात कर लें तो नॉन मेटल्स में क्या लिखे हैं? नॉन मेटल हैव comparatively low MP and BP। नॉन मेटल्स का जो है मेटल के रेस्पेक्ट में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जनरली लो होता है, लेकिन फिर यहाँ एक्सेप्शन, डायमंड 3600 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट करेगा। आगे क्या है? नॉन मेटल की बात करते हैं तो नॉन मेटल्स हैव अ लो डेंसिटीज। नॉन मेटल का क्या है कि डेंसिटी लो होगा, लेकिन आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जिसका डेंसिटी हाई होता है। याद रखिएगा, आयोडीन हैज हाई डेंसिटी। तो आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जिसका डेंसिटी हाई होता है। अब आगे देखेंगे हम लोग इसमें नॉन मेटल जो है, नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। नॉन मेटल्स जनरली क्या कभी साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है लेकिन वो मेटेलिक साउंड नहीं, टन वाला नहीं, खट 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 आवाज करेगा, बट मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा। अगला जो है वो क्या कहता है कि नॉन मेटल्स हैव मैनी डिफरेंट कलर। नॉन मेटल्स जो हैं वो आपको बहुत सारे कलर में अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये था आपका मेटल और नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप यदि नए यूजर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हमारे चैनल का नाम शिवांश एजुकेशन हब है। मैं हूं गुंजन कुमार, और वीडियो यदि पसंद आया तो क्या करेंगे? लाइक करेंगे। धन्यवाद।